हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान के ऊपर हमले होने शुरू हो चुके हैं, 15 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया जा चुका है। अभी की अब कवरेज के अनुसार 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। यह घटना कल रात की थी। कल रात की घटना को अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि 58 सैनिक मर गए। कितने मरे ये तो नंबर पाकिस्तान शायद कभी भी ना बताए, वो बताता भी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए नंबर मार्केट में बढ़िया से चल रहा है। कुछ तस्वीरें हैं जिसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो गेम चल रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की चौकियों को भरपूर निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें जब यूट्यूब पर दिखाते हैं तो यूट्यूब इन पर बैन कर देता है, फिर भी आप तो देख ही लीजिए। आसान भाषा में कहा जाए कि ये वो घटना है जिसे समझना पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आदमी समझ चुका है। ये समझ चुके हैं कि ये लोग मुझे बिना शांति पुरस्कार दिए बिना मानेंगे नहीं। दुनिया में कितने युद्ध रुकवाऊं फाइनली। अब एक और युद्ध मेरे सामने आ गया, अब ये भी रुकवाना पड़ेगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को फिर से अगली बार के पीस प्रेसिडेंट के रूप में नोबेल पुरस्कार के लिए संभवतः एक और युद्ध मिल गया है। अब वो अफगानिस्तान पाकिस्तान को रुकवा कर मानेंगे। देखते हैं फिर से कैसे रुकवाएंगे। अर्थात फिर से पाकिस्तान से कहेंगे सुनो, आओ अब चुप हो जाओ। साथियों, अफगानिस्तान के सैनिकों ने शनिवार की रात को डूरंट लाइन पर, डूरंट लाइन क्या है जी? डूरंट लाइन असल मायने में जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा है, भारत चाइना के बीच की एक सीमा रेखा है, ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, उसको डूरंट लाइन कहते हैं। और उस डूरंट लाइन पर पाकिस्तानी बॉर्डर की पोस्ट पर गोलाबारी की गई। गोलाबारी की तस्वीरें आई, जगहों के नाम निकल करके आए और कहा गया कि ईस्टर्न जोन के आसपास कुछ क्लैशेस हुए हैं और पाकिस्तान के द्वारा तालिबान की जो 201वीं आर्मी कॉर्प्स है उसके द्वारा इस तरह के हमले किए गए हैं कुनार और नागरहार करके जगहों पर। शायद साउंड सुनाई दे रहा हो माइक से, तो यहां पर गोला बारूद चलाने से पहले का माहौल है। अंधेरे में यह कार्रवाई हुई कल रात्रि के दिन, कल रात्रि के समय ये वो हुई। यहां पर आप जो देख सकते हैं ये कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप समझ पाए तो बेहतर है। तस्वीरों से बस इतना सा अर्थ निकाल लीजिए कि रात के समय की कार्रवाई में गोली का ही उजाला था, तो गोलियों के चलने के बाद के उजाले और बॉर्डर पर जाते हुए टैंकर्स की तस्वीरें इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं। जिस समय अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके टैंकर्स, ये टैंकर्स कहां से आए? तो ये वही हैं जो अमेरिकी छोड़कर भागे थे। बस यही टैंकर्स बॉर्डर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब अफगानिस्तान पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के सामने जाकर खड़ा हो रहा है। ये तो है ताजा खबर। अब बात करते हैं इसके पीछे का कारण, कहानी कहां से शुरू हुई। एक दिन पहले हमने एक सेशन किया था और आपको बताया था कि भारत में तालिबान के विदेश मंत्री या कहिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आए हुए हैं। पाकिस्तान इस बात से चिढ़ा बैठा है। चिढ़ा बैठा है तो उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक ऐसे समय पर हुई जब मुत्तकी भारत में बैठे थे। भारत ने मुत्तकी को समझाया कि देखिए सर, आपके ऊपर आपकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है इन लोगों ने आतंकियों को मारने के नाम पर। ये वही पाकिस्तान है ना, जब हमने इसके यहां पर एयर स्ट्राइक की थी तो दुनिया भर में जाकर ढिंडोरा पीटा था, मार दिया मार दिया मार दिया करके। क्या आपके साथ भी ऐसा करने का इसे हक है? अफगानिस्तान ने कहा नहीं नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं आप, ये तो गलत किया इन लोगों ने। तो बोले चलिए सर बताइए क्या करना है। हमने आपको ये सेशन में जानकारी दी थी कि कैसे इन लोगों ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तानियों ने। इसके बदले में यहां पर बैठे हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारियां भी हुई। भारत ने यह सारा कारनामा किया था अमेरिका को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मुत्तकी को 7 दिन के लिए यहां बुलाना, इवन 8 दिन के लिए यहां बुलाना, ऐसे समय पर जब अमेरिका अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस चाहता हो और हम उनको बुला करके पूरा सह सम्मान भारत घुमा रहे हैं कि घूमिए। ऐसे में भारत के द्वारा उनको पूरी तरह से जो ट्रीटमेंट दिया गया उससे होगा ये मोटिवेट। हमारे विदेश मंत्री ने इनसे बिल्कुल बढ़िया से मुलाकात कर ली। मुलाकात के अंदर इनको बढ़िया हिज एक्सीलेंसी बोलकर संबोधित कर दिया कि सर आप तो विदेश मंत्री हैं, और इनको पूरा सम्मान के साथ विदेश मंत्री, समकक्ष विदेश मंत्री बैठा करके बातचीत हुई। ये पूरी तरह मोटिवेट हो गए कि यार बहुत इज्जत मिली। यहां पर इन्होंने मीडिया को संबोधित किया। जब मीडिया को संबोधित किया तो एक बड़ी न्यूज बनकर के आई कि इन्होंने मीडिया में महिलाओं को नहीं बुलाया। भारत में कल ट्विटर पर बढ़िया मुद्दा गरमाया हुआ था कि तालिबान ने भारत के अंदर भी तालिबानी हुकूमत चलाई। वास्तविकता में ऐसा होता है कि जब आप अपनी एम्बेसी में होते हैं तो आप अपनी एम्बेसी के अनुसार अपने देश की ही हुकूमत चला रहे होते हैं। एम्बेसी का मतलब होता है वो आपका हिस्सा है उस देश के अंदर। आज अमेरिकी एम्बेसी में भारत के कानून नहीं चलते, अमेरिकी कानून चलते हैं। तो तालिबान बैठा था अफगानिस्तान की एम्बेसी में, तो उसने अपने हिसाब से किया जो करना था। भारत का वहां इंटरफेरेंस नहीं था। खैर, तालिबानियों ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़िया मसाला दिया, और उस बढ़िया मसाले में उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तानियों को यह पता होना चाहिए, अगर उनको हमारे टैलेंट ही जानना है, मतलब हमारे बारे में जानना है कि हमने क्या किया, तो यार हमने नाटो फोर्सेस हराई, हमने अमेरिकी फोर्सेस हराई, हमने सोवियत फोर्सेस हराई, दुनिया भर के फोर्सेस को हराई। 40 साल से हम युद्ध कर रहे हैं, तब जाके अमन शांति आई है हमारे यहाँ पर। रहने दो यार हमें आराम से। आप भी सुन लीजिए कि इनका बयान क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज क्या की है। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना
अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लोग, अफगानिस्तान का हुकूमत, अफगानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। कुल मिलाकर के इन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान को संदेश यहां से बैठकर दे दिया कि साहब आप अपनी तरफ से समझिए कि हम लोग दुनिया में अपना नाम बना के बैठे हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई शासन कर नहीं पाए। सच बात भी यह है कि अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का प्रयास करता रहा, फाइनली उसे लौटकर जाना पड़ा। उससे पहले सोवियत रूस कब्जा करने का 20 साल तक प्रयास करता रहा, लेकिन नहीं कर पाया। तो अफगानिस्तान में शासन बहुतों ने करना चाहे, लेकिन कोई नहीं कर पाया। फाइनली तालिबान ही रहा, तालिबान का ही शासन फिलहाल चल रहा है। ऐसे में तालिबान की तरफ से टोलो न्यूज के माध्यम से कंफर्म किया गया कि हाँ भाई हमने ऐसा ऐसा हमला किया है। पहले 12 पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर थी मीडिया के अंदर, बीबीसी में भी लिखा कि ये एक तरह से पाकिस्तान पर रिटेलिएटरी एक्शन था, क्योंकि उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, तो तालिबान ने उसका बदला लिया। अच्छा, इसके बाद में नाम आना शुरू हुआ कि यह काम किया है तालिबान की तरफ से उनके रक्षा मंत्री के द्वारा, रक्षा मंत्री के आदेश पर यह काम हुआ है। अब आप पूछेंगे रक्षा मंत्री का अलग से नाम क्यों लिया जा रहा है? इसलिए लिया जा रहा है कि जिसका जो संस्थापक था ना तालिबान का कभी 1994 में, उसका मुल्ला उमर का, उसका बेटा इस समय रक्षा मंत्री है। मतलब एक तरह से यह माना जाता है कि 9/11 हमला कराने के पीछे जो प्लानिंग का मास्टरमाइंड था मुल्ला उमर, उसका बेटा इस समय रक्षा मंत्री है। तो वो जो रक्षा मंत्री है उसने पाकिस्तान पर एक्शन ले लिया है। कुल मिलाकर के ये जो आप फायरिंग के मोड देख रहे हैं, लगभग 7 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हमले किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। खबरें बनती हैं, द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान टुनाइट कंडक्टेड ए सक्सेसफुल रिटेलिएटरी ऑपरेशन अगेंस्ट द सेंटर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेज अलोंग द डोरंड लाइन। एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसके बदले में यह कार्रवाई हुई और नाम निकल करके आया अफगानिस्तान तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब का, जो कि एक आंख वाले गुंडे माने जाते थे। मुल्ला उमर उनके बेटे हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर आप इस बात को इतना प्रशंसा करके, देखिए भाई, पहले तक तालिबान अपने लिए बैड तालिबान हुआ करता था, एनी डाउट हमारे लिए वो बेकार ही होता था जब तक पाकिस्तान उनके साथ था। लेकिन जब वो पाकिस्तान के खिलाफ है तो भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। कुल मिलाकर के फिलहाल तालिबान हमारे लिए अच्छा तालिबान बन गया जब से वो पाकिस्तान के साथ झगड़ रहा है। हमारे खिलाफ है तो हमारा दुश्मन है, और हमारे साथ है तो हमारा मित्र है। सिंपल सी बात है। ऐसे में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री बाहर आती है और वो ये समझ जाती है कि भाई ये इंडिया वालों ने करवाया है। इस पर पाकिस्तान वालों के बड़बोलेपन का नतीजा देखिए। वो लिखते हैं कि भाई साहब हमने अफगानिस्तान को बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया है, वैसे ही जैसे हमने भारत को दिया था। इसलिए पाकिस्तान किसी भी तरह का कुछ भी गड़बड़ होने नहीं देगा। पाकिस्तान की तरफ से जब ये बयान आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कि साहब हमने बिल्कुल वैसे ही जवाब अफगानिस्तान को दिया जैसे भारत को दिया है, तो भाई साहब भारतीयों ने इस बात पर खूब खुशियां मनाई कि बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। अब फिर से जाओ अमेरिका, फिर से जाकर के कहो कि पापा हमने मार दिया, हमने अफगानिस्तान के इतने फाइटर जेट गिरा दिए। जाकर के वही पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो, पाकिस्तानियों को खुश करो, आज तुम्हें अफगानिस्तान मार रहा है, इधर से भारत मार रहा है, कुछ दिन बाद चीन से भी तुम्हें मरवाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम खुश रहो। पाकिस्तानियों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया, देखो हमने कैसे आग लगा दी है अफगानिस्तान के अंदर। देखिए ये बात भारत जैसी नहीं है। भारत के अंदर फिर भी सब तरह के लोग हैं। भारत में कुछ लोग वो भी हैं जो पाकिस्तान पसंद हैं, यानी कि पाकिस्तान को पसंद करते हैं, उसके दिए स्टेटमेंट को सही मानते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में एक मत शासन चलता है तालिबान का, और तालिबान वो जिसने अमेरिका के द्वारा ऐसे न जाने कितने नमूने देखे हैं। वो अमेरिका के द्वारा आए दिन हुए बम्बार्डमेंट को झेलकर बचे हुए जीव हैं। वो जीव हैं जिनके ऊपर अब किसी का जोर नहीं चलता। उनसे ये तालिबान के उनसे ये जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। खैर, पाकिस्तानियों की इस समय गजब मजाक बन रही है। किस बात पर? आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने भी कुछ दिन पहले सऊदी अरब जाकर के एक डील साइन की थी, और उस डील के अंदर यह था कि पाकिस्तान पर हुआ हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा। और उस समय भारत में बड़ी चर्चा हुई थी कि साहब इन्होंने बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विन हासिल कर ली है, कल को भारत पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो फिर सऊदी अरब आकर खड़ा हो जाएगा इनके साथ में। अब ऐसे में जब अफगानिस्तान पहले पड़ा, इन लोगों को 58 आदमी मार दिया इनके भाई, तो ऐसे में इनके लिए क्या सऊदी अरब सामने आया? हाँ बिल्कुल आया। सऊदी अपनी तरफ से सामने आया और कहा कि भाई ये जो मैंने डील की थी वो तो केवल कहने के लिए थी, फिलहाल अफगानिस्तान अपना वाला लड़का नहीं है, जो हुआ है होने दीजिए। सऊदी की तरफ से स्टेटमेंट आता है
सऊदी कहता है द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कंटिन्यू टू क्रिएट टेंशन एंड क्लैशेस इन द बॉर्डर एरिया बिटवीन इस्लामिक, द किंगडम कॉल फॉर सेल्फ रिस्ट्रेन, अवॉइड एस्केलेशन, एम्ब्रेसिंग डायलॉग एंड विजडम टू कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस टेंशन। द किंगडम अफर्म इट्स सपोर्ट फॉर ऑल रीजनल एंड इंटरनेशनल efforts aimed to promoting peace and stability। आसान भाषा में सऊदी की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है, अफगानिस्तान को जवाब दिया जाता है कि अरे भाई शांति रखिए, झगड़िए नहीं आपस में, और जो भी आप दोनों को शांत कराते हैं हम उनके साथ हैं, सब लोग शांत हो जाइए, झगड़ना नहीं है। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे थे। तो ये भारत के अंदर बैठे उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो सऊदी के पाकिस्तान के साथ आने पर सोच रहे थे कि भारत को अब बहुत बड़ा लॉस हो गया है। सऊदी का पाकिस्तान के साथ फिलहाल ही ना आना यह दर्शाता है कि सऊदी अपने हितों के लिए पाकिस्तान को लेकर आया है, बदले में वो इसे पैसे देगा, बाकी कोई लेना देना नहीं है। शहबाज शरीफ के कॉल को लोगों ने इस तरह से मीम दिखाया कि कोई लोन मांगने वाला फ्रॉड आ गया है। एनीवे, कतर के द्वारा भी सबसे कहा गया शांति रखिए, शांति रखिए। रीजन बहुत बड़ा है। कतर हो, सऊदी हो, ईरान हो, ये सब जानते हैं कि अफगानिस्तान से पंगा नहीं लेना है। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो सबसे ज्यादा रिस्की है। वो तो पहले ही वहां बैठे हैं जहां इतनी बर्बादी देख चुके हैं। 40 साल से जिसने युद्ध देखा हो, अब जाकर वो शासन में आया, तुम सोचते हो उसको और तोड़ोगे? भाई उसके पास तोड़वाने के लिए कुछ नहीं है। वो जितना नुकसान करेगा वो तुम्हारा ही करेगा। इसीलिए सब लोग उनको शांति की अपीलें दे रहे हैं। लेकिन बजाय इसके तालिबान पूरी तैयारी करके बैठा है, कह रहा है इतने दिनों बाद रोजगार मिला है। भाई इस रोजगार को कैसे जाने दें? देखिए, तालिबानी लड़ाकों ने 40 साल से कभी सोवियत के साथ तो कभी अमेरिका के साथ युद्ध किया है, हर तरह से बचना सीखा है, हर तरह के बम गोला बारूद से निपटना सीखा है। इन दिनों बेचारे बेरोजगार चल रहे थे, बेरोजगार चल रहे थे, पाकिस्तान ने टास्क दे दिया। इसी के चलते इनकी तरफ से जवाब आता है कि पाकिस्तान हैज टर्न्ड ए ब्लाइंड आई टू द प्रेजेंस ऑफ आईसिस। तुम्हारे देश के अंदर बैठा हुआ आईसिस है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हो, और तुम हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करने आ रहे हो अपनी दम दिखाने के लिए। मत आओ, हम तो पहले ही खलियर बैठे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, और हम तुमको अब बढ़िया ढंग से मारेंगे। वो भी वही रहा है। खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तानियों तुम बच के रहो, क्योंकि विदेश मंत्री अभी कुछ दिन और भारत में है, और ज्यादा दिन भारत में रह लिए तो हो सकता है कि दोनों मोर्चों से फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ढंग से चालू हो जाए। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। पाकिस्तानियों ने इनके एनवॉय को बुला करके समन किया है कि भाई तुम वहां जाकर के तुम्हारा विदेश मंत्री क्यों बोल करके आया? बोले साहब, विदेश मंत्री ने यही बोला कि हमें भारत पाकिस्तान दोनों पसंद है, लेकिन कोई हमें इग्नोर ना करे, हमें ऐसे ना माने कि हमारे ऊपर गोला चला देगा। बोले अच्छा अच्छा। तो कुल मिलाकर के बात सिंपल है। अफगानिस्तान ने भारत में हुए पहलगाम पर आतंकी हमले का विरोध किया था, उस समय भी किया था, और इस बार भी निंदा व्यक्त की। तो कुल मिलाकर के भारत इस बात का सम्मान करता है, अफगानिस्तान के साथ है। और भारत में तो बड़ी डिमांड ये उठ रही है कि सर दिवाली का समय है, ये लोग आए हैं तो इनको रिप्लाई में मतलब थोड़ा जाते समय दिवाली के कुछ त्योहार के रूप में ब्रह्मोस वगैरह, पिनाका वगैरह दे दीजिए, थोड़ा जाकर के चला लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। देखते हैं भारत सरकार क्या ऑफर करती है अफगानिस्तान को। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है पाकिस्तानियों, बाकी तो सब चंगा सी, क्योंकि पीस प्रेसिडेंट है ना आप लोगों के लिए।